दौड़ना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें फूलने लग जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाती हैं हमारी सांसें और हमारा पेट दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या आप जानते हैं इसका रीजन क्या होता है? हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दौड़ते समय हमारी सांसें क्यों फूलने लग जाती हैं और हमारा पेट दर्द क्यों होने लग जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी सांसें क्यों फूलती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो हम सांस तो उस समय जल्दी जल्दी लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो हार्ट होता है वो भी जल्दी जल्दी धड़कने लग जाता है, मतलब जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लग जाता है। सामान्यतः हमारा जो हार्ट होता है वो 75 टाइम ब्लड को पंप करता है, लेकिन जब हम दौड़ रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, ये 100 से पार, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 100 से पार चली जाती है। इसका मतलब होता है हार्ट बीट का तेज होना, इसका यही मतलब होता है कि हमारी सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ब्लड का काम क्या होता है, हमारी सेल्स तक ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। मतलब अगर हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब हमारा जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करता है और हमारी सेल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करता है। अब सवाल ये उठता है कि सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम दौड़ते हैं तो उस समय हमें गर्माहट सी आ जाती है, गर्मी सी महसूस होने लग जाती है। इसका मतलब उस समय हमारी जो कैलोरीज होती हैं, जो हमारी ऊर्जा होती है वो बर्न होती है। अब ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है? तो जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है और हीमोग्लोबिन ही कैरियर होता है ऑक्सीजन का। तो ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन के द्वारा सेल्स तक पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, हमारी जो माइटोकांड्रिया होती है सेल्स के अंदर, माइटोकांड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल होता है, तो वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है जो कि बर्न की जाती है हमारे शरीर के द्वारा और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब हमारे शरीर में उस समय ज़्यादा एनर्जी बनती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और हम जल्दी सांस लेकर हम ऑक्सीजन की पूर्ति को पूरा करते हैं। ऑक्सीजन की जो भी मांग होती है हमारे शरीर में हम उसको पूरा करते हैं, इसीलिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि दौड़ते समय हमारा पेट दर्द क्यों शुरू हो जाता है। ये अधिकांशतः उन लोगों को होता है जिन्होंने रिसेंटली दौड़ना शुरू किया है। शुरू में उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो लगातार दौड़ते हैं तो ये समस्या कम हो जाती है उनके लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर नहीं होती दौड़ने के लिए और हम अचानक से किसी दिन दौड़ना शुरू कर देते हैं, मन बनाते हैं और दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जब हम पहली बार दौड़ते हैं तो हमें एहसास नहीं होता, उस समय हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, बहुत स्पीड में दौड़ते हैं और बहुत देर तक दौड़ लेते हैं, जिसका हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारी मांसपेशियों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जब हम दौड़ते हैं तो जल्दी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन भरती है, हवा भरती है, वो फूलते हैं। जब हम बाहर निकालते हैं हवा को तो वो पचकते हैं, जब हम हवा को भरते हैं तो वो फूल जाते हैं और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो वो पचकते हैं। हमारे लंग्स के नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम, और फेफड़ों के फूलने पचकने से हमारा डायफ्राम भी प्रभावित होता है। वो फ्लैट होगा, फिर वो अपने शेप में आएगा, फ्लैट होगा और शेप में आएगा। तो इसकी वजह से हमारे पेट में खिंचाव पैदा हो जाता है, हमारे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पेट की तरफ कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेट दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि अगर आप कुछ खा के दौड़ रहे हो या बहुत ज़्यादा पानी पी के दौड़ रहे हो तो आपका पेट दर्द होने लग जाता है। तीसरा रीजन हो सकता है कुछ लोग मोटे होते हैं, उनको दौड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी मांसपेशियाँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ढीली होती हैं, इसीलिए जब वो दौड़ते हैं तो पेट में दर्द जल्दी से और काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पेट दर्द को कम कैसे कर सकते हैं और जो सांस लेने वाली प्रक्रिया होती है उसको हम नियंत्रित कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी दिन अचानक से दौड़ना शुरू नहीं करना है। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पहले वार्म अप कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, अपने शरीर का थोड़ा सा वार्म अप कर लो। देन उसके बाद आप दौड़ना शुरू करो और थोड़ी हल्की स्पीड में दौड़ना शुरू करो, बहुत तेज़ी से दौड़ने की कोशिश आप मत करो। और आपका पोस्चर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोग होते हैं अपने पैर को बहुत ऊपर तक उठाते हैं, ऊपर तक उठा के दौड़ते हैं,
तो आप अपने पैरों को बहुत ज़्यादा मत खींचिए और आराम से दौड़िए। दूसरी चीज़, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। दौड़ने से पहले आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, लंबी गहरी सांस लें और फिर बाहर छोड़ें। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि ब्रेक ले सकते हैं। दौड़ते समय अगर आप 5 मिनट दौड़ लेते हैं तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर आप 5 मिनट दौड़े, देन 1-2 मिनट का ब्रेक ले लें। इससे अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, फिर दौड़ना शुरू करें, फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। ऐसे करके अगर आप दौड़ेंगे तो पेट दर्द की प्रॉब्लम भी कम होगी और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी आपको कम होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।